क्या आपने कभी सिंदूर का रहस्य सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर स्त्री अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है? सब जानते हैं कि यह पति की लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है, पर इसका एक गहरा, अनोखा और दिव्य रहस्य है, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह रहस्य जुड़ा है रामायण की एक ऐसी घटना से जिसने सदियों की परंपराओं को जन्म दिया। आज की यह कथा सुनकर आप हर महिला के सिंदूर की पवित्रता को गहराई से महसूस करेंगे और बजरंग बली पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर का अर्थ भी समझ जाएंगे। सुनिए, कथा कुछ यूं आरंभ होती है। अयोध्या में एक शांत सुबह थी। वायु में भक्ति का सुगंध घुली हुई थी। महल में माता सीता अपने कक्ष में थी। बड़े आदर और प्रेम से वे अपने सुंदर मुख को दर्पण में देख रही थी। फिर अत्यंत विनम्रता के साथ उन्होंने सुंदर सिंदूर की एक रेखा अपनी मांग में भरी, धीरे और श्रद्धा से। वह क्षण किसी साधारण स्त्री के श्रृंगार का नहीं था, बल्कि एक पत्नी की अपने पति के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उसी समय वानर सेना के वीर सेनापति राम भक्त हनुमान जी वहां उपस्थित हो गए। वे अत्यंत सरल हृदय और भक्ति के अद्वितीय आदर्श थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि माता सीता अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रही है। उनके मन में जिज्ञासा जागी और वे विनम्र होकर बोले, माता, आप अपने मस्तक पर यह लाल सिंदूर क्यों लगा रही है? माता सीता मुस्कुराईं। उनका चेहरा करुणा और ज्ञान से चमक रहा था। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, वत्स हनुमान, मैं ये सिंदूर अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु और कुशलता के लिए लगाती हूँ। मेरे मस्तक का यह सिंदूर मेरे पति के लिए मेरे प्रेम, भक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। यह उनका आयुष्य बढ़ाता है। हनुमान जी ने यह सुना तो उनका मन भाव विभोर हो उठा। भक्त अपने आराध्य की लंबी आयु के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा, यदि माता केवल थोड़ी सी मांग में सिंदूर लगाती है और इससे मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, तो मैं क्यों ना अपने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा दूं, ताकि मेरे आराध्य को अनंत आयु प्राप्त हो। और जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, वे उसी क्षण सिंहनाद करते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने सिंदूर का भंडार मंगवाया और अपने विशाल शरीर को तेल और सिंदूर से स्नान की तरह भरने लगे। उनके केश, मुख, भुजाएं, पूरा शरीर सिंदूर से चमक रहा था। उनका दिव्य स्वरूप देखते ही देखते रत्न के समान लाल आभा से दमकने लगा। माता सीता यह देख स्तब्ध रह गई। वे हंस भी न सकी और रोक भी न सकी। वे बोली, हे बजरंग बली, यह आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर और निर्मल हृदय से उत्तर दिया, माता, आप कहती हैं कि यह सिंदूर मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ाता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु की आयु अनंत हो जाए। मैं चाहता हूं कि संसार रहे या न रहे, पर श्री राम का नाम अनश्वर रहे। इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया है, ताकि मेरे प्रभु को अनंत आयु का वरदान प्राप्त हो। यह सुनकर माता सीता की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हनुमान की यह भक्ति निस्वार्थ, निर्मल और अद्वितीय ऐसी थी कि स्वयं देवता भी दंग रह जाए। यह भक्त और भगवान का वह प्रेम था जो जन्म जन्मांतरों से भी परे था। जब श्री राम वहां आए और हनुमान जी का लाल लाल तेजस्वी रूप देखा, तो वे हक्के बक्के रह गए। वे बोले, हनुमान, यह कैसी दशा बना रखी है तुमने? यह तुम्हारा शरीर सिंदूर से भरा क्यों है? हनुमान दंडवत होकर बोले, दाता प्रभु, माता सीता ने कहा कि यह सिंदूर आपकी आयु बढ़ाता है, इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से भर दिया है। मेरा जीवन उन चीजों में व्यतीत होगा जो आपकी भलाई के लिए हो। यदि मेरी इस भक्ति से आपका कल्याण हो, तो यही मेरा सौभाग्य है। श्री राम की आंखें भर आईं। वे बोले, हनुमान, भगवत्ता से बड़ा भक्तत्व होता है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार में भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं। जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, मैं उसके पति को लंबी आयु, सुख और सौभाग्य दूंगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई, हर शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की। कहा जाता है कि जब स्त्री अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है, तो यह केवल उसका सौभाग्य ही नहीं, बल्कि उसका प्रेम, उसका समर्पण और उसकी आध्यात्मिक शक्ति होती है। और जब वही स्त्री हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाती है, तो उसका पुण्य दुगना होकर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। इसीलिए आज भी भारत की हर आस्था रखने वाली स्त्री सिंदूर को केवल श्रृंगार नहीं मानती। वह जानती है कि यह सिंदूर उसके पति के जीवन का रक्षक है, और हनुमान जी के लिए यह सिंदूर भक्ति, समर्पण और प्रेम की सर्वोच्च भावना है। सिंदूर का यह रहस्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य स्मृति है, एक भक्त और भगवान के बीच की सबसे पवित्र कहानी। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो,
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी अद्भुत और दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।